एक समय की बात है, एक बहुत ही ईमानदार मोची था। वो बहुत ही गरीब था। जितने पैसे आते थे उससे वो अपना घर का खर्च संभालता था। एक दिन एक जादूगर उसके पास आया और उसने कहा, हे मोची, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा, अभी मुझे जल्दी है। मेरे शूज़ को जल्दी से पॉलिश कर दो। वो मोची थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी करता हूँ। उसने उस जादूगर के जूते इतने अच्छे से पॉलिश किए कि वो बहुत ही चमक रहे थे। वो जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मुझ पर एहसान किया है। मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। उसने अपने जादू से एक बकरी लाकर खड़ी कर दी और उस मोची से कहा, ये एक जादुई बकरी है, तुम्हें बस कहना है, हे बकरी, अपने आप को झटको और सोने की सिक्की बाहर लाओ। फिर वो जादूगर उसे धन्यवाद कहकर चला गया। वो मोची सोच में पड़ गया था और फिर उसने सोचा कि मैं बकरी को आजमाता हूँ। उसने बकरी से कहा, खुद को झटको और सोने की सिक्की बाहर लाओ। बकरी ने वही किया और सोने की बहुत सारे सिक्के बाहर आए। मोची इतना खुश हो गया कि वो उस बकरी को अपने कंधों पर रखकर अपने घर निकल गया। रास्ते में उसकी मौसी का घर भी था। उसकी मौसी ने उसे घर पर चाय पीने के लिए बुलाया। मोची सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, पहले घर पर जाऊं कि इनके पास चाय पी लूं। फिर उसने सोचा, इस बकरी को कंधों पर रखकर मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ। उसने अपनी मौसी से कहा, मैं आपके पास चाय पी लूँगा, लेकिन इस बकरी को संभाल कर कहीं रख दीजिए। और हाँ, इस बकरी से ऐसा मत कहना कि खुद को झटको और सोने की सिक्की बाहर निकालो। उस मौसी ने ठीक है कहा और रसोई घर में चली गई। मौसी सोच में पड़ गई कि मोची ने मुझे ऐसा क्यों कहा। वो बकरी उस रसोई घर में ही थी। वो मौसी उस बकरी के पास गई और उससे कहा, हे बकरी, खुद को झटको और सोने की सिक्की बाहर निकालो। ऐसा कहते ही वो बकरी ने खुद को झटकना शुरू किया और झटकते ही सोने के सिक्के बाहर निकल आए। मौसी ने सोचा, ये बकरी तो मेरे बहुत काम आएगी। फिर जब वो मोची को चाय दे रही थी तो उसमें उसने सोने की कुछ जड़ी बूटियां डाल दी और वो चाय उसने मोची को दे दिया। मोची ने जैसे ही वो चाय पी लिया, तुरंत ही वो सो गया। और फिर उस मौसी ने उस बकरी को बदलकर एक नकली बकरी उसके पास रख दी। जब अगले दिन वो मोची उठा, वो उस नकली बकरी को लेकर अपने घर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी के सामने वो सोने का बटवा रख दिया और कहा, ये लो और इससे सामान खरीद लाओ, आज हम दावत करेंगे। पत्नी सोच में पड़ गई, इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए, लेकिन वो खुश थी। वो घर के बाहर सामान लाने चली गई। मोची ने सोचा, थोड़े और सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ सकती है। उसने बकरी से कहा, हे बकरी, खुद को झटको और सोने के सिक्के बाहर निकालो। लेकिन उस बकरी की कोई भी हलचल नहीं थी। वो मोची सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने सोचा, लगता है ये बकरी काम नहीं कर रही, मुझे जादूगर को ढूंढना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब सोने के सिक्के खत्म हो रहे थे, तब उसकी पत्नी ने उससे काम पर जाने के लिए कहा। वो मोची घर से बाहर निकल गया उस जादूगर को ढूंढने के लिए।
बहुत ढूंढने के बाद उसी जंगल में एक कॉटेज दिखाई दिया। वो उसके अंदर गया। उसे वो जादूगर मिल गया। उस मोची ने सारी हकीकत बता दी कि वो बकरी अभी काम नहीं कर रही। जादूगर ने कहा, चिंता मत करो, ये लो, ये एक जादुई कपड़ा है। इसको बस अपने हाथ पर रखना है और कहना है, हे जादुई कपड़े, फैल जाओ और दावत लाओ। ऐसा कहते ही तुम्हारे सामने दावत आ जाएगी। वो मोची उस जादूगर को धन्यवाद कहकर चला गया। फिर कुछ देर चलने के बाद वापस मौसी का घर आया। उस मोची ने सोचा, कुछ दिनों पहले मौसी ने मुझे चाय दिया था, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मोची मौसी के पास गया और उससे कहा, मौसी, मैं आज आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक खुली जगह पर उसने उस कपड़े से कहा, हे कपड़े, खुद को बिछाओ और खाना लाओ। ऐसा कहते ही दावत सामने आ जाती है। ये देख मौसी के मन में लालच आता है। वो वही सोने की जड़ी बूटी उस मोची के खाने में डाल देती है और फिर वो मोची खाना खत्म हो जाने के बाद सो जाता है। सोते ही मौसी उस कपड़े को बदलकर दूसरा कपड़ा सामने रख देती है। अगले दिन जब मोची उठा तो वो अपने घर चला आया। घर आते ही उसने उस कपड़े से कहा, हे कपड़े, अब खुद को बिछा लो और दावत सामने ला दो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मोची वापस उस जादूगर के पास चला जाता है। फिर वो मोची वापस उस जादूगर के घर चला गया और उसने सब कुछ बता दिया। वो कहता है, शायद से मेरी मौसी की ही ये चाल है। वो उस जादूगर से मदद करने की विनती करता है। जादूगर बहुत दयालु स्वभाव का था। उसने फिर से मोची को मदद करने की सोची। फिर जादूगर अपने जादू से एक पंख लाता है। उस मोची से कहता है, ये एक जादुई पंख है। उस मौसी से कहना कि जो भी तुम्हारे दिल की मुराद हो वो पूरी हो जाएगी और उसे ये मंत्र पढ़ने के लिए कहना कि हे जादुई पंख, मेरी सारी मुरादें पूरी करो। ऐसा कहते ही वो उस मौसी को गुदगुदाएगा। जादूगर ने जैसा कहा, मोची ने वैसा ही किया। मोची उस मौसी के घर गया और उसने उसे मंत्र पढ़ने के लिए कहा। मंत्र पढ़ते ही वो जादुई पंख उसे गुदगुदाने लगा। वो बहुत हंसने लगी और कहने लगी, हा हा हा, इसे बंद करो, इसे बंद करो जल्दी। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो मुझसे। मोची कहता है, मुझे पता है कि आपने ही मेरा जादुई कपड़ा और मेरी जादुई बकरी चुराई है। बताओ वो कहाँ है? वो मौसी कहती है, हा हा हा, वो जादुई कपड़ा और बकरी मैंने रसोई घर में हा 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 रखी है। जाओ उसे ले लो। फिर वो मोची उस रसोई घर में चला गया और अपनी दोनों जादुई चीजें ले आया और फिर उस जादुई पंख से कहा, हे जादुई पंख, मेरी मुराद पूरी हो चुकी है। ऐसा कहते ही वो जादुई पंख रुक जाता है। फिर वो अपने घर चला आया और उसने जब ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई, पत्नी बहुत खुश हो गई। उस जादुई कपड़े का उन्होंने अपनी दावत के लिए इस्तेमाल किया और उस जादुई बकरी का उन सारे गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया। वे उन्हें सोने के सिक्के देते थे। और रही बात उस मौसी की, वो पंख उसके साथ ही रहता था और उसे अच्छे काम करने के लिए कहता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ईमानदार रहना चाहिए। लालच करने से हमारे हाथ कुछ नहीं लगता।
Please like, share and subscribe my channel. Bye.